भक्तजनों, सुनते हैं 32वां अध्याय। इधर गोगा जी का टीका करने के बाद नाई और पुरोहित घर पर आए तो उनको रास्ते में बहुत ही अपशगुन हुए। अब वो अपने अपने घर सीधे गए, राजा के पास नहीं गए। सज्जनों, नाई को पुरोहित जी की अपशगुन वाली बात सुनकर राजा चिंता के कारण नींद नहीं आई। उस बेचारे ने तारे गिन गिन कर रात काटी और वह सुबह तड़के उठकर नित्य कर्म से फारिग हो स्नान ध्यान कर राम राम जपता हुआ पुरोहित जी के घर जा पहुंचा। रात भर नींद न आने के कारण और कुछ बदसगुनों के कारण उसके गमगीन चेहरे पर उदासी छा गई थी। मुंह पर मुस्कुराहट का नामो निशान भी नहीं था। चिंता के कारण उसका बहुत बुरा हाल था। उसने सुबह तड़के ही पुरोहित जी को जगा दिया और दोनों हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुका उनके सामने खड़ा हो गया। पुरोहित जी से अपना धीरज खोकर बोला, गुरुदेव दया कर, आप राजमहल में चलने की कृपा करो। पुरोहित जी की अपनी दोनों आंखें मलते हुए राम नाम जपते उठकर बैठ गए और स्नान ध्यान कर माथे पर चंदन का तिलक लगाकर अपना राम नामी पीताम्बर ओढ़ राधा कृष्ण जपते हुए राजमहल में जा पहुंचे, जहां राजा सिंगा सिंह और उनकी रानी सिरौजा दोनों ही विराजमान थे। इतने कम समय की अवधि में नाई और पुरोहित को लौटता देख राजा सिंगा सिंह ने अपनी कन्या के भाग्य की सराहना की। पुरोहित जी को प्रणाम कर बैठने को चौकी दी और नाई को मूड़े पर बैठ जाने की आज्ञा दी। पुरोहित जी राजा सिंगा सिंह बरानी सिरौजा को आशीर्वाद दे अपने आसन पर विराजमान हो गए। तब राजा सिंगा सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आपको यहाँ से जाने पर रास्ते में काफी परेशानी उठानी पड़ी होगी। आपने अपनी बेटी राजकुमारी श्रीयल का टीका किस देश के राजा के राजकुमार को चढ़ाया और कौन तिथि ब्याह संस्कार का मुहूर्त निकाला है? राजकुमार की आयु कितनी है? उस राजकुमार का क्या नाम है? राजा सिंगा सिंह के एक साथ इतने सारे प्रश्न सुनकर पंडित जी थर थर कांपते हुए बोले, हे राजन, भारत वर्ष की पश्चिमी सीमा पर राजस्थान प्रांत के अंतर्गत बागड़ देश में एक ददरेवा नगर है, जहां महाराज उमरपाल सिंह का बहुत बड़ा राज्य है। वह एक चौहान वंशी छत्रपति महाराज हैं, जिनके बड़े राजा जेवर सिंह जी हैं और छोटे बेटे नेवर सिंह जी हैं। राजा जेवर सिंह के होनहार राजकुमार गोगावीर को राजकुमारी श्रीयल की सगाई का टीका चढ़ाकर फागुनवती नवमी का ब्याह संस्कार पक्का कर दिया है। ये होनहार युवक और इनकी माता महारानी बाचल दोनों ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हैं। उन्हीं के प्रदान द्वारा देवताओं के अंश से गोगावीर का जन्म हुआ है। वे अनेक विद्याओं तथा रिद्धि सिद्धि के धुरंधर विद्वान हैं। प्यारे बंधुओं, ज्यों ही पुरोहित जी बागड़ देश के गुणगान और राजकुमार गोगावीर का यशोगान करते थे, त्यों ही राजा सिंगा सिंह के दिमाग का पारा गर्म होता जाता था। वह अपने गर्म दिमाग के कारण अपना संतुलन बुरी तरह खो बैठे थे। उनकी आंखें लाल होकर अंगारा बन, उनका खूबसूरत चेहरा क्रोध के कारण बड़ा भयानक लग रहा था। वह चेहरा यमराज के समान बन गया था। उन्होंने तुरंत एक लोटा ठंडा पानी मंगवाकर पिया और क्रोध को दबाकर बोले, पुरोहित जी, मैंने ब्राह्मण जात को सर्वा माना है। आप लोगों में वफादारी की उम्मीद करना ऐसा है जैसे सांप को दूध पिलाना। मैं आपकी बेवकूफी देखकर हैरान हूँ। अब बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है कि आप लोगों को कोई कन्या का रिश्ता करने नहीं भेजेगा। रिश्ता करने के लिए कन्या के माता पिता को ही जाना पड़ेगा।
माता पिता खुद ही लड़का लड़की पसंद कर संबंध स्थापित किया करेंगे। आप लोगों के पुरखों की कीर्ति इसीलिए थी कि वह अपने जजमान के लिए अपना तन मन धन तथा यहाँ तक कि जान तक न्यौछावर करने में नहीं हिचकिचाया करते थे। वह आप लोगों की तरह बेईमान नहीं होते थे। अब तुम लोगों का पतन हो चुका है। आजकल आप लोगों का यही उद्देश्य है कि जहाँ देखी तबाह परात वहीं बताई सारी रात। मैं तुमसे पूछता हूँ, हे ब्राह्मण देवता, क्या तुम्हें ये जानकारी नहीं थी कि बागड़ देश के चौहानों और तंदुल नगरी के तंबर वासियों में पुश्तैनी दुश्मनी सदा से चली आ रही है? इसे तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। फिर तुमने किस दुश्मन के साथ षड्यंत्र रचकर मेरे साथ दगा किया है? उनके वंश में अपनी प्राण प्यारी पुत्री देने के लिए मैंने अपने परम हितैषी गुरु झालेंद्र नाथ जी की भी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। तुम लोगों को देखकर मेरा तन बदन भस्मीभूत हुआ जा रहा है। मैं गुस्से के मारे इतना अधीर हो रहा हूँ कि तुम दोनों का सिर अपनी तलवार से एक ही बार में धड़ से जुदा कर दूं। मैं ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर भी लूं, तब भी जेल खाना तो अपने लिए निश्चित ही समझो। क्या आपने मेरे स्वाभिमान को जानबूझकर मिट्टी में नहीं मिलाया है? राजा सिंगा सिंह की बात पुरोहित जी अपने दोनों कान दबाकर नीचे मुंह किए सुनते रहे। उन्होंने सिंगा सिंह के चाहने पर भी अपनी जबान नहीं खोली। उन्होंने राजा सिंगा सिंह से ये कहकर भी अपनी जान न छुड़ानी चाहिए कि हम आपकी रानी सरौजा जी के परामर्श से बागड़ प्रांत में ये टीका लेकर गए थे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। रानी सरौजा इसी भय से पहले ही घर में काम काज करवाने के बहाने वहां से चल गई थी। पुरोहित जी को उत्तर देना तो दूर की बात थी, उन्होंने अपना मुंह ढकार भी देखा नहीं। एमराज से लोहा लेने के समान आज सामर्थ्य कौन कर सकता है? उत्तर देने के मायने अपनी मौत अपने हाथ खुद बुलानी थी। बेचारा नाई तो मूड़े पर बैठा थर थर कांप रहा था और सोच रहा था कि ये पुण्य किए पाप करने की तोहमत क्यों लग रही है। पुण्य की जगह ये पाप कैसा लग रहा है। पंडित जी ने जो अपशगुन शाम के वक्त देखे थे, सब उन्हीं अपशगुनों की माया है। हम दोनों पर बड़ा भारी ग्रह चक्र है। रात को जो हम लोग यहाँ आ जाते तो बिना मौत मारे जाते और मेरी पत्नी रो रो कर अपनी जान खो देती। उस बेचारी दुखियारी के नैनों से कोई आंसू पोंछने वाला भी दिखाई नहीं देता है। हे कन्हैयालाल, हे राधिका वल्लभ, इस भारी आपद से मुझे आप ही बचा सकते हो। मुझ अनपढ़ निर्दोष को केवल आपका ही भरोसा है। आप ही मेरी नैया खेकर मझधार से निकालोगे तो मैं एक दिन भूखा रहकर 2 पैसे का प्रसाद बांटूंगा। नाई यही विचार मन में सोच रहा। इधर नाई इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उधर जब सिंगा सिंह को पंडित जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा सिंगा सिंह अपना धीरज खोकर बोले, इस वक्त आप लोगों की यही सजा है कि आप लोग बागड़ प्रांत में पहुंचकर वहां से टीके का सामान सगाई तोड़कर वापस ले आओ और किसी दूसरे नगर के राजा के राजकुमार से राजकुमारी श्री पक्की कराओ। राजा सिंगा सिंह की बात सुनकर पुरोहित जी की जान में जान आ गई। उनके प्राणों को शांति मिली और नाई ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। नाई और ब्राह्मण राजा सिंगा सिंह को नमस्कार कर महल से विदा हो समुद्र तट पर आ पहुँचे। नाव आने का इंतजार करते हुए आपस में इस प्रकार बातें करने लगे। नाई बोला, पुरोहित जी, आपकी बात बामन तोले बिल्कुल ठीक बैठी। अगर रात को ही हम लोग महल में पहुंच जाते तो बिना मौत ही मारे जाते। इस वक्त तो मैंने अपनी बुद्धि पर जोर देकर भगवान को 2 पैसे का प्रसाद बोलकर
बार बार उनके चरणों में प्रार्थना की है। प्रभु मुझ भाग्यहीन की कृपा का प्रसाद सुनिए। और बोले, सिंगा सिंह राजा के दिल में रहम पैदा कर दिया। ये भगवान की कृपा हुई अरे मेरे भाई। और सुबह दरबार में पहुंचने के कारण हम दोनों को कोई भारी सजा ना दे सके। पंडित जी, मैं भाग्यहीन तो अपने नायन के भाग्य तथा आपकी दया से ही बच पाया हूँ। हमारी नायन भी बहुत भगवान की पूजा करती है, वरना मुझ कर्महीन के ऐसे कर्म कहाँ जो मौत के मुंह में पहुंचकर जिंदा बच जाता। पुरोहित जी, काफी ज्योतिष बड़ी पक्की है, तभी तो आपकी बात वामन तोले ठीक बैठी। नाई की बात सुनकर पुरोहित जी महाराज अपनी मूंछों पर ताव देकर बोले, हमारी ज्योतिष विद्या को तुमने ऐसी वैसी ही समझ रखा है। अगर हम लोग विद्या पढ़कर विद्वान ना बने तो ये यमराज के नाती नरेश लोग हमें काहे को मस्तक नवाएं। मैंने इस राक्षस सिंगा सिंह की जो इतनी बातें बर्दाश्त की हैं, सिर्फ तेरे कारण। मेरा तो वह बाल भी बांका नहीं कर सकता था। मैं उसे श्राप देकर तुरंत भस्म कर देता। रानी सनोजा तो मेरे भय के कारण पहले ही बहाना बनाकर चली गई। परंतु एक तो हमारे पुरखों ने ब्राह्मणों के लिए शांत व धीरज रखने की हिदायत कर दी रखी है, दूसरे गुस्सा करने की सख्त मनाही करी है, तीसरे तेरी वजह से भी मैं अपनी गर्दन नीची करके मंत्रों का जाप करके तुझ निर्दोष को बचाने की प्रार्थना करता रहा। इसी का नाम दया धर्म है। इसी दया धर्म के कारण पंडित सबका सिरमौर है। इस प्रकार ये दोनों अपनी अपनी बड़ाई की डींगे मार रहे थे। उधर गोगावीर ने सोचा, मुझसे राजकुमारी श्रीयल ने अपने नौलखे बाग में कहा था कि हमारे तांवर वासियों में और आपके चौहाने में पुश्तौनी दुश्मनी चली जा रही है। पता नहीं नेगी यहाँ सबकी सलाह से आए थे या राजकुमारी श्रीयल ने उन्हें कुछ लालच देकर हमारे ददरेवा नगर को भेजा है। अगर नाई और ब्राह्मण सिंगा सिंह की बिना मर्जी किसी के बहकावे में आकर टीका लेकर यहाँ आए हैं तो उन पर क्या बीत रही होगी, मुझे वहां जाकर पूरी जांच करनी चाहिए। इस प्रकार अपने मन में सोच विचार कर उन्होंने अस्तबल में जाकर अपने नीले घोड़े को बाहर निकलवाया। घोड़े की पीठ थपथपाकर उसकी पीठ सहलाई और सुनहरी साज सजाकर उसके ऊपर सवार हो उसे समुद्र पर चलने को कहा। नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई, भावी श्रीयल के यहाँ चलना है। गोगावीर अपने घोड़े की शैतानी हरकत देख बोला, चल तो सही, यहाँ से वहां पहुंचकर जैसा मुनासिब समझूंगा करूंगा। ये कहकर एक चाबुक उसकी पीठ पर जमा दिया। सो बंधुओं, नीले घोड़े ने आओ देखा न ताओ एकदम अपने दोनों पंख फैलाकर आसमान में ऊंचा उड़ गया। तंदुल नगरी की तरफ अपना मुंह करके नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में तंदुल नगरी के समुद्र तट पर जा उतरा, जहां बैठे पुरोहित और नाई दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए गुरु झालेंद्र नाथ की नाव और उनके मल्लाहों का इंतजार कर रहे थे। गोगावीर ने पुरोहित जी के चरण छूकर नाई को नमस्कार किया और पुरोहित जी से चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद गोगावीर ने कहा, ओ ब्राह्मण देवता, क्या हाल चाल है? किस कारणवश आप लोग समुद्र तट पर बैठे हो? मेरे लायक जो सेवा हो कृपया बताने की दया करें। गोगावीर की बात सुनकर नाई और पुरोहित ने रो रो कर आप बीती का बयान किया और कहा, राजा सिंगा सिंह की आज्ञा अनुसार हम दोनों सगाई का सामान लौटाने आपके ददरेवा नगर जा रहे हैं। नाव के इंतजार में हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। बंधुओं, नाई और पुरोहित की बात सुनकर गोगावीर सोच में पड़ गए। अब पंडित जी ने कहा, हे वीर राजकुमार, इसमें राजा सिंगा सिंह की रत्ती भर भी खता नहीं है। हम लोगों ने सगाई आपके संग की है,
इसमें राजकुमारी सीरियल और उनकी माता रानी सरोजा की आज्ञा का राजा सिंगा सिंह का उग्र रूप देखकर ही ये महल में बैठी थर थर कांप रही थी। वह अपने मन ही मन भयभीत हो सोच रही थी कि कहीं पुरोहित जी राजा से अपनी जान बचाने के लिए हमारा नाम ना ले लें। हम दोनों को आपके यहाँ जाकर टीका वापिस ना जाने पर सूली पर चढ़वाकर मार डालेंगे। तो राजा सिंगा सिंह ने अगर आदेश दिया मारने का तो हम क्या करेंगे? हमने राजा सिंगा सिंह से इन दोनों अबलाओं का भेद नहीं बताया है। उनकी बला अपने सिर ले ली। चलो इसी बहाने आपसे भेंट हो गई। आपके दर्शन कर हमारी चिंता आधी रह गई है। पुरोहित जी और नाई की दुख भरी कथा सुनकर और उनकी संतुष्टि का कार्य देख समझकर गोगावीर बोले, गुरुदेव आप निराश क्यों होते हो? हम आपके चरण सेवक किस दिन के लिए जन्म धारण कराए हैं। आप अपने मन से चिंता निकाल, आप अपनी सारी चिंताओं को समाप्त समझें। आप धीरज धर आराम के साथ यहाँ बैठे रहो। मैं शीघ्र आपके टीके का सारा सामान लेकर आपको यहीं वापस किए देता हूँ। आपके ददरेवा नगर जाने से न जाने से मेरे दादा उमरपाल सिंह राजा सिंगा सिंह की तरह क्या कयामत कर बैठे। पता नहीं वो भी क्या करें। कारण उन्होंने आपसे अच्छी तरह पूछ लिया था कि आप राजा सिंगा सिंह की राजी से सगाई लेकर आए हो या अपने मन से। आपने वहाँ मेरे सामने झूठ बोलकर राजा सिंगा सिंह का नाम लिया था कि उनकी मर्जी से ही टीका लेकर आए हैं। वहाँ आपने अपनी राजकुमारी और उनकी माता की आज्ञा का कतई जिक्र नहीं किया था। जैसा आप अब यहाँ कह रहे हैं कि इन दोनों अबलाओं के परामर्श से ददरेवा नगर टीका लेकर पहुँचे थे। पुरोहित जी आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे कि झूठ छिपाए नहीं छिप सकता। इसलिए आप राजी खुशी टीका हमारे यहाँ से जाकर राजी खुशी नहीं ला सकते। हमारे दादा पिता और माता सगाई वापस करने में अपना बड़ा अपमान समझेंगे। बहुत मुमकिन है आप दोनों को कैद खाने में बंद करवा देंगे। वहाँ आप दोनों पर क्या बीतेगी ये मैं नहीं बता सकता। इसलिए तुम्हारा हमारे यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। हमारे घर के लोग आपके राजा के मुकाबले पर ज्यादा ही खपा होंगे। वहाँ आपके जाने पर ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। अभी आप लोग राजा सिंगा सिंह की फटकार से दुखी हैं। कहीं ददरेवा नगर पहुंचकर आपकी चिंता दुगनी ना हो जाए, इसमें हम लोगों की बड़ी बदनामी की बात है। इससे बात बजाए घटने के बढ़ जाने की अधिक संभावना है। गोगावीर की बातें सुनकर नाई और ब्राह्मण दोनों बड़े प्रसन्न हो बोले, राजकुमार जी हम अपने मुंह से जितनी भी आपकी बड़ाई करें उतनी ही थोड़ी है। हमें आपका गुणगान करने की शक्ति नहीं है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि परम पिता परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करें। हमारे राजा सिंगा सिंह या राजकुमारी सीरियल के भाग्य में का दोष है जो वह ऐसे धीर वीर योद्धा से नाता तोड़ने की जिद कर बैठे हैं। उन्हें एक दिन अपनी करनी पर पछताना पड़ेगा। उन्हें इतना सुगढ़ दामाद तीनों लोकों में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। हम दोनों आपकी आज्ञा मानकर यहीं बैठे समुद्र ही की हवा खाते रहेंगे। आपके वापस आने पर ही सगाई का सामान लेकर किसी अन्य राजा में राजकुमारी सीरियल की सगाई करने के लिए चले जाएंगे।